न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। भाजपा से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद पर दरभंगा के DCLR ने फोन पर गाली गलौज करने एवं धमकी देने का आरोप लगाया है। विदित है कि DCLR पुष्पेश कुमार ने 2 अक्टूबर के सरकारी कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए सांसद को फोन किया था। देखिए एक रिपोर्ट में। बीजेपी से निलंबित दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद पर दरभंगा के DCLR पुष्पेश कुमार ने गाली गलौज एवं धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार DCLR ने गांधी जयंती के मौके पर सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद को फोन किया था। बस इतनी सी बात पर सांसद तैश में आ गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जूता से पीटने की धमकी दी। बहरहाल DCLR ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दरभंगा DM के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग तथा मानवाधिकार आयोग को दी है और न्याय की गुहार लगाई है। आज 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्वच्छता संबंधित लाइव टेलीकास्ट था, वीडियो वेबकास्टिंग। उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने मुझे निर्देश दिया था कि सभी माननीय विधायक जी और MP साहब को सूचित कर दें टेलीफोन पर। इसी क्रम में रात में 9:22 पर जब मैं अपने विभागीय मोबाइल 8544412322 से माननीय सांसद दरभंगा श्री कीर्ति आजाद जी को उनके मोबाइल नंबर 9810532780 पर जब मैंने फ़ोन किया तो उनके द्वारा पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जिला पदाधिकारी के OSD बोल रहा हूँ। बस बेवजह उन्होंने कहा कि साले मारेंगे 4 जूता, तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझसे बात करने की। मैं 20 साल से MP हूँ, जाओ मेरे PA से बात करो। यह सुनकर मैं बहुत मर्माहत हुआ। मैंने तुरंत जिला पदाधिकारी को इस बात की सूचना दी और इस लिखित में मैंने दिया है और इसी प्रतिलिपि मैंने अपने संगठन सहित कई लोगों को दिया। मानवाधिकार आयोग को मैंने दिया है, भारत निर्वाचन आयोग को दिया है, PMO को दिया है, CM कार्यालय में दिया है और मैंने इस मामले में अपने मानवाधिकार हनन की बात की है। तो पिछले साल बाढ़ के समय में बिरौल SDO मोहम्मद शफी के साथ उन्होंने इसी तरह दुर्व्यवहार किया था और इसको लेकर के हम लोग की संगठन की बैठक भी हुई थी। इस बार भी मैंने अपने जिलाध्यक्ष जो संगठन के बासागार अध्यक्ष उनसे अनुरोध किया है कि कल बैठक बुला करके इस संबंध में निर्णय लें। जिलाधिकारी से भी बात हुई? जिलाधिकारी महोदय से मैंने बात भी किया है, मैंने लिखित रूप से दिया है। उन्होंने आगे इस बात की सूचना देने का आश्वासन किया है। मेडिकल की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना से एक और जहां मेडिकल के छात्र हिंसा पर उतारू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर इलाज वास्ते DMCH जाने वाले मरीज एवं उनके परिजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट में। मंगलवार की देर शाम DMCH की छात्रा के साथ बाइक सवार मंचलों ने छेड़खानी की। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया और निर्दोष राहगीरों की पिटाई कर दी, जिसमें कई राहगीर बुरी तरह घायल हो गए। मौके की नजाकत को देखते हुए कई थाना की पुलिस के साथ साथ दंगा नियंत्रण बल को बुला लिया गया, तब जाकर स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल कर्पूरी चौक और नाका 6 के बीच के रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मेडिकल के छात्र एवं स्थानीय लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे थे, 30-40। कितने लोगों को मारे होंगे? सब लोग जो आ रहे थे, जो जा रहे थे उस रास्ते थे, सब बच्चा, बूढ़े, जवान, सब वो पीटे जा रहा था। ठीक। कहाँ क्या रहा था? वही कि लड़की के छोड़ते हैं, वही है वो डिस्लाइट बस। कहाँ पे मार रहा था? गर्ल्स हॉस्टल के सामने। थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, ज़्यादा इधर से सर पूरा घूम रहा है बस। तो आप बोले नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं? सब से बूढ़े सब कुछ सबको मार डालते।
किसी का कुछ नहीं सुन रहे थे, बस मारे जा रहे थे सब। ये बगल के ही हैं। हाँ, ये बगल के हैं, अगल के हैं, ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे इस रोड पे क्रॉस करते हैं और इस रोड पे क्रॉस करते समय कुछ इस तरह का मतलब आज भी हुआ कुछ? हाँ, आज ही इंसिडेंट हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ा लड़के उभर हो गए हैं। अच्छा, आज का क्या मामला है डॉक्टर साहब? मामला ये है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मेडिकल की स्टूडेंट है, वो जा रही थी अपना हॉस्टल, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उससे अपने हॉस्टल जा रही थी। रोड क्रॉस करते समय एक दो लड़के थे बाइक पे जो आए और उस समय छेड़ते हुए उसको निकल गए। ठीक है, स्पीड में निकले और ये चीज़ एक चीज़ साबित करता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जब तक इस चीज़ पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, कितने लोगों को हम लोग रोकेंगे। भाकपा माले के जिला स्तरीय पार्टी क्लास का आयोजन बुधवार को पंडरसराय स्थित कार्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने की। शिक्षक की भूमिका में उपस्थित माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी ने पार्टी सदस्यों के समक्ष पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और उसकी व्याख्या की। भाकपा माले के घोषणा पत्र को सदस्यों को समझाने के लिए बुधवार को पंडासराय स्थित भाकपा माले कार्यालय में एक दिवसीय पार्टी क्लास का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने की, जबकि आर.के. सहनी ने पार्टी के घोषणा पत्र की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी एवं मजदूर विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि 2019 में मोदी सरकार का जाना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को मोदी सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और 8 अक्टूबर को दरभंगा में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का अध्ययन जिला भर के कुछ चुनिंदा साथियों के साथ हम लोग कर रहे हैं और इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग दरभंगा जिला में मार्क्स एंगेल्स के द्वारा जो लिखा गया घोषणा पत्र है, इसका अध्ययन हम नीचे तक शाखा सचिव तक करेंगे। और आज जो हमारे देश की सरकार है, किस तरह से कल ही आपने देखा जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, पूरा देश जब गांधी को याद कर रहा था, तो उस समय में हजारों हजार किसान कह रहे थे कि जिस गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, उस गांधी के चित्र पर उस गोडसे के मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी माल्यार्पण कर रहे थे। तो इसके खिलाफ किसानों ने कहा था कि गांधी ने तो चंपारण से किसान विद्रोह को खड़ा करने का अगुवाई किया था, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आज कृषि संकट के खिलाफ हम उस गांधी के मूर्ति तक जाना चाहते हैं, राजघाट तक जाना चाहते हैं। मार्क्स के लिखे हुए, एंगल्स के लिखे हुए जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में जो लिखी हुई बातें हैं वह आज की स्थिति में भी सजीव हैं, जीवंत हैं और पढ़ने से लगता है कि आज की ही बातें उसमें हैं। इस बात के ज़रिए हम लोग देश के मजदूर वर्ग को, मेहनतकश को, गरीबों को अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ने के में संगठित करने का काम करेंगे। आज जो देश में फांसीवादी ताकत है, जो देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुला है, जो देश में संविधान को जलाने पर तुला है। लक्ष्मी सागर स्थित गैस गोदाम के निकट नवनिर्मित राज सलेश गब्बर का उद्घाटन जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि नगर विधायक संजय श्रावगी भी मौके पर मौजूद थे।
द्वारा लक्ष्मी राजा सलेश का मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन में हमारे शहर के विधायक संजय सरावगी जी और मंत्री महेश्वर हजारी जी शामिल हुए हैं और तमाम आसपास के हमारे राजा सलेश और चौहरमल के प्रति श्रद्धा रखने वाले जनतागण पहुँचे हैं और सभी हर्षोल्लास के साथ जो है सो राजा सलेश मंदिर का उद्घाटन में शामिल हुए हैं। क्या नाम हुआ? सुनीति रंजन दास। बुधवार को दरभंगा स्थित बहुउद्देशीय भवन में जनता दल यू के महादलित प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, विधायक अमरनाथ गामी एवं नगर विधायक संजय सरावगी भी उपस्थित थे। जिला जेडीयू अध्यक्ष सुनील भारती एवं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। सम्मेलन के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष सुनील भारती जी, मंच संचालन कर रहे दलित के जिलाध्यक्ष बलदेव राम जी, शर्मा पासवान जी, इस कार्यक्रम में मंचासीन भवन विभाग के मंत्री माननीय महेश्वर हजारी जी, खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग के मंत्री मदन सहनी जी, प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन निषाद जी, सम्मेलन कन्वेनर राम प्रवेश पासवान जी, माननीय विधायक अमरनाथ गामी जी, श्री राजेश्वर चौपाल जी, मुख्यालय प्रवक्ता संगठन परमहंस कुमार जी, पूर्व विधायक इजाज अहमद जी, पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी जी। दलित महादलित के कार्यकर्ता सम्मेलन आज हो रहा है और आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो दलितों के और महादलितों के लिए जो काम किया गया है पूरे बिहार में, उसको हम लोगों के बीच में रखना है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब से देश आज़ादी हुई पहला कोई नेता मिला जो दलितों के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार को देने का काम किया। आज उनके कृपा से हम लोग जितने भी समुदाय के लोग हैं पूरे बिहार में, मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, नगर परिषद अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जितने भी हमारे बेरोजगार दलित और महादलित समुदाय में हैं, उन लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रुपए तक कोई भी उद्योग, छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। उसमें 5 लाख रुपया का जो है सब्सिडी मिलेगा। उसी तरह से यदि कोई हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए साथी के पास में है, उनको भी 1 लाख रुपया सहयोग राशि दी जाएगी। क्या वास्तविकता है, कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो दलित और महादलित के दर्द को समझ के इनको ऊपर उठाने के लिए जितने भी काम हुआ, आज देखिए 10 लाख रुपया दे रहे हैं।
पत्र नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं, सिक्योरिटी पेपर नहीं देना है। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से आपके विधायक हैं सर, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अन्नदाता यानी किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जब विकास की आप बात कर रहे हैं, उनके खेत में अगर आप भ्रमण करेंगे तो उनके खेत में लानी तक नहीं है, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो ज़मीन पर नहीं है। सरकार तो अनुदान देती है, डीजल अनुदान, लेकिन उससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है, किसान काम करना नहीं चाहते खेतों। तो क्या इस नज़र से आप उसको देखते हैं? देखिए, ये सुखाड़ और बाढ़ दोनों प्राकृतिक विपदा है, इसको लड़ने के लिए एक साथ सबसे नहीं लड़ी जा सकती। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एक एक चीज़ का प्लानिंग करके चलते हैं। आपदा की इन्होंने जो व्यवस्था की है, डीजल अनुदान दिया कि आप अपना खेत सिंचाई कीजिए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।